नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान की अपने परिवार के साथ रिश्ते जानने के बाद यामिनी फिक्र से आहान से चिढ़ने लगी। अब वो चाहती थी कि आहान उसके परिवार से दूर रहे। आहान और सनाया पहली बार मनाली में अकेले थे। दोनों ने काफ़ी देर तक बात नहीं की। फिर आहान ने सनाया से पूछा, सनाया तुम क्या खाना चाहती हो? कुछ भी चलेगा। यह सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया। सनाया अपने खाने की प्रेफरेंस को लेकर बहुत पर्टिकुलर थी और अपनी चॉइस खुलकर बता देती थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ था। सनाया ने यह बोल दिया था, पर फिर भी आहान ने बहुत ध्यान से सनाया की पसंद के हिसाब से एक रेस्टोरेंट चूज किया। आहान ने वो रेस्टोरेंट इसलिए चूज किया था क्योंकि वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी थी और सनाया को मीठा खाना पसंद था। आधे घंटे के बाद दोनों रेस्टोरेंट पहुँचे। इस वक्त वहाँ पर बहुत भीड़ थी और बहुत सारी कार्स पार्क थी। अपनी कार पार्क करने के बाद सनाया और आहान साथ में उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। दोनों के अंदर घुसने के बाद उन्हें एक अधेड़ उम्र के आदमी ने वेलकम किया। यह आदमी इस होटल का मैनेजर था। उसने सनाया को कुछ पल घूरा और फिर उसके बाद पूछा, टेबल फॉर 2। आहान ने कहा, ओके आप इस तरफ आइए, मैनेजर ने कहा और उन्हें रेस्टोरेंट के एक साइड पर ले जाने लगा। यहाँ पर 2 लोगों के लिए टेबल थी। आहान और सनाया उसके पीछे चल रहे थे। सब लोग इस वक्त सनाया को देख रहे थे। सनाया इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कुछ एक्सपेंसिव नहीं पहना हुआ था, फिर भी उसकी सिंपलिटी की वजह से बहुत लोगों की नज़र उस पर टिक गई थी। सनाया सच में बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, तो वहीं लड़कियों को बहुत जलन हो रही थी। जहां सनाया और आहान बैठे थे, वहीं पास में बेस्ट व्यू की टेबल पर कुछ लड़के और लड़कियां बैठी थी। सबने फेमस ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। अंश भाई, वहाँ देखो उस लड़की को। उसके ग्रुप में किसी ने सनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या है? अंश ने कहा और कैजुअली सनाया की तरफ देखा। उसे देखते ही अंश की आंखें खुली की खुली रह गई। अंश भाई, कितना कमाल की लड़की है, उफ। उसी लड़के ने फिर से कहा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी किसी सुंदर लड़की को देखा नहीं था, पर सनाया की बात कुछ और थी। उन्होंने ऐसी अप्सरा जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। अंश अपनी ड्रिंक पीते हुए सनाया को देख रहा था और गहरी आहें भर रहा था। उसकी नज़र सनाया से हट नहीं रही थी। अंश भाई, क्या सोच रहे हो? एक लड़के ने पूछा। वो जानता था कि अंश की नज़रें उस पर टिक गई है। अब वो उसे चाहिए थी। अंश ने सबकी बातों को इग्नोर किया और वेटर को बुलाया। फिर उसने अपने टेबल पर से सबसे महंगी वाइन बोतल उठाई और वेटर से सनाया और आहान की टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह उन्हें दे दो। अंश भाई, 2-3 लोगों ने हैरानी में कहा। वो बोतल कोई सस्ती वाइन नहीं थी, बल्कि सबसे महंगी वाइन थी। ओके, वेटर ने कहा और वो बोतल ले गई। वेटर के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। अंश के अलावा वहाँ पर और भी लोग थे जो सनाया को वाइन देना चाहते थे, पर अंश की बोतल देखकर सब रुक गए। वो ना सनाया पर इतना खर्चा कर सकते थे और ना ही अंश से इस मामले में भिड़ सकते थे। अपनी डिशेस ऑर्डर करने के बाद सनाया ने आहान से पूछा, राजादा फैमिली में इस वक्त क्या चल रहा है? सनाया को राजादा फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो इस वक्त जो पूछना चाहती थी वो यह
कि आहान अभी सेफ है या नहीं। वो जानना चाहती थी कि उन्होंने आहान को हर्ट करने के लिए कुछ किया तो नहीं। अभी तक तो सब ठीक है, आहान ने कहा। ओके, सनाया ने कहा। फिर उसने कुछ सोचने के बाद कहा, आहान, मॉम ने तुमसे फिर से शादी की बात की थी? हाँ, की थी, आहान ने कहा। उनकी बातों को लेकर ज़्यादा मत सोचना, तुम आराम से डिसीजन लेना, कोई जल्दी नहीं है, सनाया ने कहा। सनाया जानती थी कि अगर राजादा फैमिली से डील करने से पहले वो दोनों एक हो गए तो फिर वो दोनों एक दूसरे की कमजोरी बन जाएंगे। कल्पना ने उसे यह बात साफ साफ समझा दी थी कि उनका दूर रहना क्यों जरूरी है। जहाँ तक आहान की बात थी, वो सनाया से फिर से शादी करना चाहता था। सनाया के बिना उसका हर दिन अधूरा होता था। वो जल्दी से जल्द फिर से सनाया को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। सनाया की बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। आहान जानता था कि यह वक्त उनके एक होने के लिए सही नहीं था। राजादा परिवार अभी भी सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि आदित्य ने कुछ बोला नहीं था। एक बार आदित्य ठीक हो जाए फिर अनन्या के साथ जो हुआ उसके बारे में बात जरूर होगी। वैसे आहान, तुम्हारे और कल्पना आंटी के बीच में क्या रिश्ता है? सनाया ने अचानक से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही थी। वो मेरी स्टेप मोम है, आहान ने हैरान होते हुए कहा। तुमने अचानक से यह क्यों पूछा? आहान ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सनाया ने कहा। कल्पना आंटी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, पर मैं उनके और तुम्हारे बीच का रिश्ता नहीं जानती थी, सनाया ने कहा। इस वक्त उन पर भरोसा किया जा सकता है, आहान ने कहा। वो जानता था कि सनाया क्या सोच रही है। सनाया को आहान और कल्पना के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो अपना और कल्पना का रिश्ता भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस वक्त आहान और कल्पना का दुश्मन एक था, आलोक रायजादा। इस वक्त का मतलब? सनाया ने पूछा। आहान इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता था, पर अब क्योंकि सनाया ने पूछ लिया था, इसलिए उसने सनाया को सब बताने का फैसला किया। दरअसल कल्पना रायजादा का एक बेटा था, वो मुझसे छोटा था। जब उसकी उम्र 5 साल की थी तब उसकी मौत हो गई थी। दुनिया के लिए उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर रायजादा फैमिली के अंदर का सच कुछ और ही था। उसकी मौत आलोक रायजादा की वजह से हुई थी। कल्पना ने इसकी जांच कराई थी। इसमें आलोक के खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले थे, पर फिर भी सबसे ज़्यादा शक उन्हीं पर था। उस वक्त से ही कल्पना की नज़र आलोक पर थी। अनन्या रायजादा आलोक की बेटी है। उसके साथ जो हुआ उसका बदला आलोक रायजादा जरूर लेगा। बस इसलिए कल्पना रायजादा मुझे उससे बचाना चाहती है ताकि मैं आलोक से बदला ले सकूं। आहान ने सनाया को सब समझाया। पहले आहान सोच रहा था कि कल्पना शायद एक्टिंग कर रही है, फिर उसने सोचा कि इतने सालों तक कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। कल्पना आंटी ने पास्ट में कितना कुछ सहा है, सनाया ने कहा। सनाया सोच रही थी कि कल्पना कितनी स्ट्रांग और पावरफुल दिखती है, पर उनका पास्ट कितना बुरा है। सनाया, तुम कल्पना रायजादा से कैसे भी बात कर सकती हो, आहान ने कहा। हेलो मिस। तभी वहाँ एक खूबसूरत वेटर्स आई और सनाया से बात करने लगी। यस, सनाया ने कहा। मिस्टर अंश ने आपके लिए वाइन भेजी है, वेटर ने कहा और अंश की टेबल की तरफ इशारा किया। इसके बाद उसने वो वाइन टेबल पर रख दी। सनाया ने पहले अपना मुंह बनाया और फिर वेटर के इशारे की तरफ देखी। उस टेबल पर कुछ लड़के और लड़कियां बैठी थी जिन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। सनाया ने फिर से वेटर की तरफ देखा और कहा, सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानती, आप यह बोतल वापस
ले जाइए। यह सुनकर उस वेटर ने गुस्सा किया, मिस, यह सबसे महंगी वाइन है और इसे आपके लिए मिस्टर अंश सिंघानिया ने भेजी है। वो बहुत रईस और पावरफुल आदमी है, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वेटर ने कहा, नो थैंक यू, मैं उन्हें नहीं जानती। सनाया ने फिर से कहा, मिस, वो ऐसे ही किसी को वाइन बोतल नहीं देते हैं, उन्होंने आपके लिए भेजी है। आपको शायद नहीं पता होगा पर सिंघाना फैमिली का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। आपको तो इसे बहुत बड़ी बात माननी चाहिए कि मिस्टर अंश ने आपके लिए भेजी है। वेटर ने फिर से सनाया को मनाने की कोशिश की। वेटर को लग रहा था कि वो अंश का गिफ्ट एक्सेप्ट करके सही नहीं कर रही है। वो सोच रही थी सनाया को नम्रता एक्सेप्ट करने नहीं आता है। सिंघानिया फैमिली तो रईस फैमिली थी ही, इसके अलावा अंश का अपना बिजनेस था और उसकी अपनी नेट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं बोल रही हूँ, इसे वापस ले जाइए, मुझे यह नहीं चाहिए। सनाया भी अपनी बात पर अड़ी रही। उसका टेम्परामेंट भले ही बहुत अच्छा था पर अब वो वेटर उसे बहुत इरिटेट कर रही थी। आप इसे वापस ले जाइए, इन्हें ड्रिंक करना अच्छा नहीं लगता। फाइनली आहान ने कहा। उसने इतनी देर तक कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो सनाया के रिएक्शन का वेट कर रहा था। अब सनाया ने साफ साफ एक्सप्रेस कर दिया था कि उसे वाइन नहीं पीनी है और किसी से कोई गिफ्ट भी नहीं चाहिए। इन्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है। वेटर ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। उसे आहान और सनाया के बीच का रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक कपल होने के लिए एक दूसरे से इतने क्लोज नहीं लग रहे थे, इसलिए वेटर ने समझ लिया कि दोनों दोस्त हैं। वेटर को वैसे भी इन सब से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि यह सब अंश का कंसर्न था। आहान और सनाया में भले कोई रिश्ता हो, अंश को हैंडल कर ही लेगा। सर, आपको कैसे पता कि मैम को ड्रिंक करना पसंद नहीं? शायद उन्हें सस्ती वाइन पीना पसंद नहीं है, वेटर ने कहा। इस वक्त सनाया और आहान की टेबल पर एक सस्ती वाइन की बोतल रखी हुई थी। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि इन्हें सस्ती वाइन पसंद है या महंगी? आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि अंश ने उस वेटर को अच्छी खासी टिप दी है, इसलिए वो सनाया को वाइन बोतल रखने के लिए इतना फोर्स कर रही है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि मिस को इतनी सस्ती वाइन नहीं पीनी चाहिए, वेटर ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान में इतना कॉन्फिडेंस किस बात की थी। अंश जैसा लड़का सनाया को भाव दे रहा था, फिर भी सनाया ऐसे बिहेव कर रही थी। मिस देखिए, आपको इससे पहले वेटर अपनी बात पूरी कर पाती, सनाया ने टेबल पर अपना हाथ पटका और खड़ी हो गई। सेट अप, तुम्हें एक बार बोली बात समझ नहीं आती क्या? अगर इतना शौक है तो यह वाइन तुम पी लो, सनाया ने गुस्से में कहा। अब उसका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। यह सब देखकर अंश अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ आने लगा। उसके पीछे उसके दोस्त भी आ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अंश भाई, लगता है यह मैडम तो गुस्सा हो गई, देखते हैं कितनी देर तक गुस्सा रहती है, अंश ने मजाक करते हुए कहा। इसके बाद सब लड़के हंसने लगे। फिर कहा, सब जानते हैं कि आपके सामने ज़्यादा देर किसी का एटीट्यूड नहीं चलता है। पहले भी एक लड़की ने ऐसा ही भाव खाई थी, फिर पूरी रात आपके साथ रही थी। इन लड़कियों को खरीदना मुश्किल काम नहीं है, कुछ के लिए कुछ हजार, तो इस जैसी लड़की के लिए कुछ लाख ही खर्च करने पड़ेंगे, एक लड़के ने कहा। इन सब के बीच लड़कियां बस एक खिलौना थी जिन्हें किसी भी दाम पर
खरीदा जा सकता था। यह बात करते हुए सब सनाया की टेबल के पास आ गए। हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम अंश सिंघानिया है। अगर मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ तो आप इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? अंश ने कहा। सनाया ने काफी देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अंश सर यहाँ तक आए हैं और अभी भी आप ऐसे बिहेव कर रही हो, इतना एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। अगर अंश सर को गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। वेटर ने तड़कते हुए कहा। रिलैक्स, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अंश ने वेटर को शांत किया। इसके बाद अंश ने आहान की तरफ देखा और कहा, आपका और इस ब्यूटीफुल का क्या रिश्ता है? यह मेरी वाइफ है। आहान ने कहा। वाइफ? अंश ने कहा, आज से यह तुम्हारी वाइफ नहीं है। अंश ने कहा, हम। आहान ने गुस्सा किया। सिंपल बात है, मुझे तुम्हारी वाइफ पसंद आ गई है और अब यह मेरी है। तुम इन्हें भूल सकते हो। अंश ने कहा। सनाया के बारे में ऐसी बातें सुनकर अब आहान कैसे रिएक्ट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।